रब जो चाहे रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है। कुछ भी कहने से पहले उड़ीसा बालासोर में रेल दुर्घटना में मरे हुए उन दिवंगत आत्माओं को पूरे समाज के तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मालिक से प्रार्थना करता हूं उस भीषण दुर्घटना में जो हमारे साथी बचे हुए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने परिवार में पहुंचे। मालिक ने ऐसा दुख का पहाड़ ढकेल दिया है, आदमी की बस की बात नहीं है बाबू कि इस दर्द को, इस पीड़ा को सहन कर सके। फिर भी मालिक का लाख लाख शुक्रिया है, जो लोग बच गए हैं वो अपने परिवार में सही सलामत पहुंच जाए। कलेजा मुंह को आ रहा है बाबूजी, गाने की हिम्मत नहीं है, फिर भी कवि की लेखनी है, गीत संगीत के माध्यम से उन मृत आत्माओं को मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। भूमिका की लाइन में कवि ने कुछ लिखा है क्या मास्टर? कि जिंदगी का अरे जिंदगी का सफर या जब दोस्त है, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। और लाखों सपने सजाता है मानो मगर, अरे अगले पल का ही कोई ठिकाना नहीं। श्वास अनमोल है, सबका एक रोल है, संतों के बोल को मानो माना नहीं। मौत जिस वक्त आवाज देगी तुम्हें, गुरशरण कोई चलता बहाना नहीं। एक बात सत्य है बाबू, जो धरती पे आया है उसको एक दिन जाना है।
लेकिन कब जाना है, कैसे जाना, ये तो बस बात ईश्वर के हाथ में है। असमय जाना अखरता है बाबू। अपने समय से अगर कोई जाता है तो आदमी जानता है कि आज नहीं तो कल जाना ही जाना था। बिरहा में एक लाइन कव्वाली है। एक फरियादी पीर बाबा के मजार में जाके फरियाद करता है, और ये कव्वाली हमरे तरफ से नया है। कैसे मास्टर? कि तेरे रहमतों का दरिया ख्वाजा मेरे, तेरे रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरे रहमतों का दरिया, तेरे रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है। मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा मेरे, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। जिंदगी की सच्चाई की शुरुआत कैसे मास्टर? जिंदगी के सफर का खेल ही निराला है, जिंदगी के सफर का खेल ही निराला है। कोई समझ न सका कब क्या होने वाला है। मौत के जाल में तुम कब कहाँ फंस जाओगे, मौत के जाल में तुम कब कहाँ फंस जाओगे। कौन है अंतिम श्वास जान भी न पाओगे। भयंकर दृष्टि डाल धरा पर महाकाल चला, भयंकर दृष्टि डाल धरा पर महाकाल चला। निगले जिंदगी को ठोक करके ताल चला। रहा तो जून शुक्रवार वाला दिनवा से, रहा तो जून शुक्रवार वाला दिनवा से। ट्रेन पर मंडल चलल हबड़ा स्टेशनवा से। उड़ीसा बालासोर में वह जब पहुंचती है, उड़ीसा बालासोर में जब वह पहुंचती है, उसी समय बेंगलुरु एक्सप्रेस वो गुजरती है। एकाएक एक आवाज ने झकझोर दिया, जिंदगी मौत के आगोश में
छोड़ दिया। कहानी की शुरुआत, आदमी चलते 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 कब थक जाएगा कोई गारंटी नहीं है। अभी हाल ही हाल में बाबूजी हमारे हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा, ऐसा रेल हादसा एक बार 1984 में हुआ बिहार में, और ये दूसरा अभी 2 जून को उड़ीसा प्रांत के कोरोमंडल नामक स्थान पर लोग हताहत हो गए बाबूजी, बहुत सारे लोग मारे गए। आज हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति परेशान है, हैरान है, अवाक है। आखिर इतना बड़ा हादसा ट्रिपल इंजन सरकार में ट्रिपल ट्रेन हादसा कैसे हो गया बाबू? लोग सोच करके यही बात परेशान हैं। बालासोर नामक स्थान पर शाम को करीब करीब एक जोरदार आवाज होती है, एक जोरदार धमाका होता है, लोगों में हाहाकार मच जाती है। स्थानीय लोग दौड़कर उस स्थान पर पहुंचते हैं। देखने को मिलता है क्या मास्टर? बिरहा में एक लाइन बड़ी खूबसूरत तरज है, बिरहा में घड़ी नई नई धुन चलता, हर गवैया हर डीजे वालन के जुबान पे है। कोनो लइका उत्पाती रहे हमारे मतीन, बाराती गल तो लड़की देख के लगल छेड़छाड़ करे, लेकिन हम ही सब ना करीला, ई काम ई पियर पगड़ी वाले का। अच्छा ले लइका बारात में पहुंचल है तो छेड़खानी शुरू करे, तो कोनो लड़की के हाथ जाके जबरी धैले बत। लड़की पढ़ा लिखल स्मार्ट बिया, एक ही शब्द में जवाब दिलस, का कलस? अइला है बारात करे या कि हमसे बात करे, अइला है बारात करे ना कि हमसे बात करे, अइला है बारात करे ना कि हमसे बात करे। मांगे में मोबाइल नंबर लगातार हाथ धरे, लइका कहे गोरी फूल झारी बाड़ू, पापा के पारी बाड़ू। गोरी फूल झारी बाड़ू, पापा के पारी बाड़ू। लगलू पसारे तू तपा पियर फराक वाली, लगलू पर लेकिन भाव में कहना है, वहाँ के स्थानीय लोग दौड़ के पहुँचलन। वो स्थान के नाम बा बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन के बगल बालासोर नामक स्थान पे लोग दौड़ के जोर के आवाज सुन के पहुँचलन। देखे के का मिला था, 6:30 के बेला बा, खूब रेली रेला बा, जनरल बोगी में खूब ठेली ठेला बा, जिला मोतीहारी से ऊ निर्मला कुमारी चलली, जिला मोतीहारी से ऊ
निर्मला कुमारी चलली जात रहली चेन्नई करे काम, भीड़ तमाम रहली जात रहली। मालगाड़ी हो मालगाड़ी से गाड़ी टकरा गईली हो मालगाड़ी, पटरी पर गिरल केहू सिटिया में भीरल केहू, पटरी पर गिरल केहू सिटिया में भीरल केहू, चहुओरी माचल कोहराम भीड़ तमाम रहली। अरे बाबू, हावड़ा से जाने वाली एक एक्सप्रेस जिसका नाम कोरोमंडल है, कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा से अपना 17 बोगी लेकर के उड़ान भरती है। 130 की रफ्तार में चेन्नई के लिए रवाना होती है। उसी कोरोमंडल एक्सप्रेस में एक महिला दरभंगा से, एक महिला जिसका नाम निर्मला कुमारी अपने पति के साथ चली है बेचारी, अपने किस्मत अपने भाग्य को आजमाने के लिए चेन्नई नामक शहर में। पापी पेट कुछो करवा देला ये बाबू। दरभंगा के रहे वाले निर्मला अपने पति के साथ चेन्नई के लिए प्रस्थान कैले बाणी। के जाना था कि रास्ता में का होखे वाला बा का ना होखे वाला बा ये बाबू। कोरोमंडल अपने फुल स्पीड में छुक 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 चलल जात है, चलल जात है, चलल जात है। जैसे ही उड़ीसा राज्य में पहुंचल, गार्ड द्वारा सिग्नल दिया गया, हरे सिग्नल का इशारा हुआ, रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में चल रही है बाबू। और अचानक एक घटना घट जाती है। जिस लाइन को पकड़कर कोरोमंडल एक्सप्रेस चली है, उसी लाइन पर एक मालगाड़ी आकर के खड़ी है बाबूजी। और कोरोमंडल अपने 130 की रफ्तार में जाकर के टकरा जाती है मालगाड़ी से। जितना डिब्बा उथल पुथल, जे जे हार ते तेहार, केहू के गोड़ कटायल, केहू के हाथ कटायल, केहू के आंख फूटल, केहू के पसली एक तहस नहस हो गल बाबू। कोरोमंडल 17 डिब्बा लेके चलल बा। 2 कंपार्टमेंट जवन है जनरल हो, और पीछे लगल हो 2 कंपार्टमेंट, आगे लगल हो जनरल कंपार्टमेंट हो। एक मेन लाइन पे जाकर के फेंका गया। इतने में लोग समरत हुआ, केहू के गोड़ कटाल, केहू कुछ हाहाकार मच गयल। स्थानीय लोग दौड़ करके लोगों की बचाव के लिए दौड़े हैं। और इसी बीच एक घटना और घटती है बाबू। क्या है? टेरी की लाइन में कहना है, कि अंबर भी, अरे अंबर भी हो, अंबर भी लख गमगीन हो गया। अरे धरती धैर्य खो रही देख भयावह सीन, अरे हो सीन, अरे हो सीन। चली मौत बन करके बेंगलुरु गाड़ी, पटरी के 2 डिब्बे जहां टकराए, फटा सर किसी का, कटा पैर कोई दर्द से भरी या कोई सुनाए। परिवार पिछड़ा, किसी का घर उजड़ा, कोई गम के मारे है अश्रु बहाए। कुछ ना बचा आज सब कुछ लुटा कर, समझ में ना आए कहां को हम जाएं। चीख चित्कार मची है बाबूजी।
अच्छा, झटके में जब आंख खुलती है, शाम के टाइम रहे, 6:30 के टाइम रहे, अचानक एकाएक रेलगाड़ी पलटी खाई। रेलगाड़ी पलटी खाई, कोई संभर ना पा, तो कोई सोवत हो, कोई जागत हो। जे जौने अवस्था में बा वही अवस्था में पड़ल हो। जे जहां तहाँ केहू के हाथ कटायल, केहू को गोड़ कटायल, केहू को मूड़ी कटायल। अच्छा, जब आदमी समझे चाहत हो कि आखिर भयल का, तो देखे के मिलत बा कि एक लाश के ऊपर दूसरी लाश सटी हुई। बाबू, अपने आप को लोग संभालना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। जो बच गए, जो परिवार है, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने ही बीच एक हादसा और, इसी बीच एक ट्रेन, जिस ट्रेन का नाम बेंगलुरु एक्सप्रेस, बिरहा में खेतराज मास्टर बिरहा के हमारे पारंपरिक धुन हम माता बहन लोग गावेली कि अरे तोह के चढ़ई बे मैया, अरे नारियल चुनरिया हो कि गंगा जी, कि तोह के चढ़ई बे मैया, अरे नारियल चुनरिया हो कि गंगा जी, अपर कई हमारी नेवारिया हो कि गंगा जी। ट्रेन के सफर में जे भी अपने नाथ हित संगी साथी अपना परिवार के साथ सफर कर रहा बा, हादसा के बाद जे सही सलामत बचल है बाबू, अपना परिवार के खोजत बा। दृश्य कैसन है कि देखे दृश्य कांप गईले, कि देखे दृश्य कांप गईले, सबही के तानमा हो नयनवा बरसे, माई के गोदी में एक बार ललानवा हो नयनवा बरसे। हाहाकार और चित्कार की आवाज सुन करके बाबूजी बचाव कर्मी, राहत कर्मी, एनडीआरएफ, आरपीएफ के जवान वहां पर तैनात होते हैं। वहां का चश्मदीद और मीडिया के लोग भी वहां पर पहुंचते हैं, वहां का दृश्य नज़ारा देखते हैं। और सबसे पहले उस घटना स्थल पर पहुंचने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम है राजू, राजू ने अपने आंखों से देखा, हाल बयां किया। जब मीडिया ने माइक हटाया कि आपने क्या देखा, तो उसने बताया कि मैंने क्या देखा। क्या स्थिति थी बाबू? मुँह हवा में दूध भरे पियत सुगनमा, काली के गाल में सा मायली मयानमा, काले के गाल में सा मायली मयानमा, काले के गाल में सा मायली मयानमा। हाय रे विधाता कैसन लिखल कराम हो नजरिया बरसे, कुछ न समझत बा सुगानवा हो नयनवा बरसे।
बाबूजी, कोरोमंडल एक्सप्रेस का जब 2 डिब्बा मेन लाइन पर आकर के पड़ता है बाबूजी, बंगलुरु एक्सप्रेस चल करके जब चलती है अपने फुल रफ्तार में, तो उसको भी सिग्नल गलत तरीके से दिखाया जाता है बाबू। अब इसमें इंसान की गलती है या टेक्निकल खराबी है या सिग्नल की खराबी है? लोगों ने बताया कि सिग्नल सही न दिखाए जाने से बेंगलुरु अपने फुल रफ्तार में जाकर के जो दोनों कंपार्टमेंट जाके मेल लाइन पे पड़ा वो कोरोमंडल के जा में वही में जोरदार टक्कर कैलस। बहुत भयानक हादसा हो जाता है बाबूजी। और कुछ दूर जा करके बेंगलुरु एक्सप्रेस भी पलटी मार जाती है। देखने को मिलता है बाबू कि एक दुधमुहा बच्चा, हाय रे विधाता, कौने कलम से लेखनी लिखना है बाबू। एक दुधमुहा बच्चा अपनी माँ का स्तनपान कर रहा, जबकि उस माँ की मृत्यु हो चुकी है बाबू। बचवा है चुभुर चुभुर पिया था। ओके का पता बा कि हमार माई ये धरती पे बाणी की माई हमके छोड़ के चल गई। जाकर के लोग नाक के पास ऐसे उंगली लगाकर देखते हैं कि माँ इस संसार में तो नहीं है। अब इस बच्चे के साथ कौन इंसाफ करेगा बाबू। बारे विधाता, बारे तोहार लेखनी। सैकड़ों लाशों को बचाने के बाद वो राजू मीडिया के सामने अपनी बात रख रहा है कि इतना ही नहीं बाबू, कम से कम सैकड़ों लोगों की जान बचाने के बाद एक भयावह दृश्य और देखने को मिला। एक माँ बाप अपने बेटे के लिए परेशान है। कैसे? अरे राजू रबीना दोनों परानी, राजू रबीना दोनों परानी, झर झर आंसू बहाए, खोजती के थक गए लाल न पाए न पाए। एक व्यक्ति जिसका नाम राजू है और उसकी पत्नी का नाम रबीना है, उस हादसे में दोनों की जान तो बच गई है बाबूजी। रबीना की कमर टूट चुकी है, राजू का एक हाथ कट के निकल गया है बाबूजी। लेकिन फिर भी अपने बेटे की तलाश की बाबू हमारे लगवे रहल है। कहाँ चल गल? आंख तलाशा तो कि हमार राहुल बेटा कहाँ बा। अच्छा, हिम्मत नहीं हो चले की शक्ति नहीं बा, लेकिन आंख से देखल चाहते हो कि हमार बाबू कहाँ हो। मात्र 2 साल का बेटा है। भयावह स्थिति है, बयान नहीं हो रहा है बाबू। कैसे? बेटा राहुल के अर्ध चेतना में पाए, देखी दृश्य मुँह कलेजा के आए, कमर टूटी हुई रबीना की घिसकते घिसकते नजर पड़ल कि हमरे राहुल बेटा के जैसन कोनो लड़का दिखाता। ए जी चलिए हमारा बेटा जैसन कोई दिखाता। अच्छा, राजू अपना पत्नी के साथ खिसकते खिसकते एक लाश से उठ करके घायल आदमी से हटाते हुए अपने बेटे के पास जाकर के पहुंचते। बेटा के सांस चलता। जैसे ही अपने बेटे को लेकर अपने हाथ में ली कि हमारा बेटा हमके मिल गल। अरे बाप रे बाप, बारे विधाता तो हर महिमा कैसन बा ये प्रभु। बेटा कहता अपने माँ से, माँ के मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है माँ। वो भी बेचारा बहुत बुरी तरह से घायल है।
माँ बोलती कि बेटा मैं अभी अभी बस तुम्हें अभी ही पानी पिलाती हूँ। पनिये तो मांगत रहेला। खा बेल बाबू। ए पापा हमके बड़ी जोर से प्यास लगल है पापा, एक बूंद पानी पिला दे ए पापा। बाप लाचार है, लेकिन राहुल वो बेटा आवाज लगाता है, पानी पिला दे पापा जी कहीं के, 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 सुगना छोड़ पर आए खोजत के, थक गए लाल न पाए खोजत के, और राजू अपने बेटे को आश्वासन दे रहा कि बेटा बस बस अभी मैं पानी लेके आता हूँ, हौसला रख मेरे बेटे। माँ बोलती कि बस बाबू अब यहीं तो के पानी पियावा तनी। इतने ही बीच में माँ के गोद में वो राहुल बेटा, सांस रुक जाती है उसकी। बाबू माई छाती पीट के रोए लगली कि हे विधाता कौना गलती के सजा मान के देता रहा ये विधाता, यह अमान के किस्मत में लिखल रहे का ये मालिक। अच्छा अमान दोनों जन के बचा दिला, हमारा बेटा के अमान से छीन लेला। अच्छा ना कैला ये मालिक, बहुत अनर्थ कैला अमान के साथ। अच्छा एक ही परिवार नहीं बाबू, ऐसे हजारों परिवार उस दुर्घटना में शिकार हुए हैं। लेकिन वो राजू की पत्नी रबीना मालिक के कोसा था। अच्छा वो एक्सीडेंट में कौम नहीं देखा गया, लोगों ने बचाया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और हमारे कवि जी ने भाव को देखते हुए बड़ी सुंदर तर्ज रखा है। क्या है कि सबका रखुनवा अरे सबका रखुनवा एक ही रहुए कि सबका रखुनवा एक ही रहुए, धरा मामा अलग अलग धरा मामा अलग राजू और रबीना अपने बेटे राहुल को गोदी में लेकर के गुहार लगा रहे हैं उस ईश्वर से कि मालिक आपने जो किया अच्छा नहीं किया मालिक। रोवे माई बाबू रोवे माई बाबू के बरस नया नवा परनवा लहलाए भी धनवा परनवा लहलाए अमके उठाला मालिक हमके उठाला दे दा बचवा के जानवो काहे हमसे रूठ गईला बोला भगवानो ऐसन दुख देहाला ऐसन दुख देगला कमन करनवा परनवा ले लाए भगवन परनवा ले ला
बाबू, वो राजू और रबीना मालिक से गुहार लगाते हैं कि मालिक हमरे बेटा की जान दे दा, लेकिन हम दोनों प्राणीन के जान ले ला। अरे अभी वो दुनिया देखा ही कहाँ था मालिक, आपने हमारे मासूम बच्चे को छीन लिया। हमारी ऐसी कौन सी गलती थी प्रभुवर? कौन सुन रहा है दोहाई किसी की? कौन भगवान, कौन मालिक? जो होना है वो तो होके ही रहेगा, होने को कोई टाल नहीं सकता बाबूजी। राहत कर्मी के लोग पहुंच करके मरे हुए लोगों को एक तरफ ऐसे घसीट रहे हैं, बच गए हैं जो घायल हैं उनको एक तरफ घसीट के रख रहे हैं। और मौके का जायजा लेने के लिए बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सीनियर अधिकारी, रेलवे कर्मचारी और उस देश के, उस प्रांत के मुख्यमंत्री, नेता, विधायक पहुंचे हुए हैं। एक कहानी निकल के आती है बाबू। उस व्यक्ति का नाम बताया गया विश्वजीत नाम का एक लड़का। जैसे ही टीवी पे न्यूज दिखौलस कि कोरोमंडल नामक एक्सप्रेस के हादसा हो गया, बाबू अपना बेटा विश्वजीत के फोन लगावत हुए कि हमारे बाबू देखी सही सलामत हो, वह ट्रेन अक दूसरा ट्रेन है। बाबू को तो करेजा दग 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 करत हो। अरे बाप रे बाप, बेटा के फोन लगौलो न, बेटा के फोन नहीं उठत हो। जब बेटा के फोन नहीं उठल तो बाबू पता लगावे खातिर चल देलन कि हमारे बाबू कैसन बाड़े। तीसरे दिन जाकर के पहुंचने न कोरोमंडल के जहां हादसा भयल रहे, उड़ीसा में पहुंच के बाबूजी पता लगावे लगल हमारे विश्वजीत। जाके वो देखे जहां जहां मरीज इकट्ठा रहा, जो कोई बचल रहे भैया, जेकर हाथ टूटल, जेकर पैर टूटल हो, जेकर कमर टूटल हो, जाके देखा तो वो चदरा हटा के ऐसे देखे कि कहीं हमारे बाबू विश्वजीत ना हो। अच्छा, आखिर ओकर फोन भी ना उठा तो नहीं मिला। जब नहीं मिला, जो लाशें इकट्ठा करके एक तरफ फेंकी गई थी, बाबू के हीरा ना मानल तो वहां जाके पहुंचल। एगो देखला कि पार्थिव शरीर हो, वही पार्थिव शरीरन में एक आदमी के हाथ ऐसे डुक 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 हिलत हो, ओके ओढ़ावा लो सफेद चद्दर। बाबू के जीरा ना मानल, जाके चदरवाई से हटा दे लो। देखला कि हमारे लाल हो, बारे भगवान, बारे तो हर करिश्मा, हमरे लाल के हमरे समसे मिलवा देला मालिक। बहुत बहुत तोहार धन्यवाद बा, नहीं तो हमारे लाल के ऐसे ही लोग मृतक घोषित कर देतन। अपने लाल को पा करके उसके पिताजी विश्वजीत को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। अच्छा, मालिक के करिश्मा देखा, एक बाप से एक बेटा मिल गया, और तमाम पता नहीं कितने माई से बेटा अलग हो गए, भाई से भाई अलग हो गए, माई के परिवार अलग हो गए। पहपट के लाइन में कहना है मास्टर क्या? अरे काल गाल में कितना गए समाई, अब का गाई हो। अरे काल गाल में कितना गए समाई, अब का गाई हो। अरे बही देश में गम की बापुरवाई, अब का गाई हो। अरे पुलिस प्रशासन क्षेत्र निवासी, अरे कैले मेहनत भारी हो। लाश 300 से भी ज्यादा अब तक गई निकारी हो। अरे केहू रोवत बा, सब कुछ आज लुटाई, अब का गाई हो। अरे दिहा विधाता कैसन कहर गिराई, अब का गाई हो। ऐ बाबू, ईश्वर के कहर कहल जाए या आदमी के कहर कहल जाए, कहना बड़ा मुश्किल बा। लेकिन चूक कहीं ना कहीं से फॉल्ट आदमी से ही हुआ है। जो इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा हादसा हमारे हिंदुस्तान का हुआ, एक एक परिवार में, और राहत कर्मी पहुंच करके उस घटना स्थल पर बताया गया
कि 300 से ज्यादा लाशें निकाल कर बाहर रखी गईं और कमों से कम नहीं 1000-1500 से ऊपर घायलों को निकाला गया जो बेहोशी हालत में रहे। कलेजा मुंह के आवता। आल्हा में कहना है मास्टर, कि कहर कुदरत के कि कहर कुदरत के या कसूर मानई के बाबू। तू ही बोला नाथ ये हमें गलती के करबा। अरे ड्राइवर का हथ ग्रीन सिग्नल मिल रहा है बाबू। स्टेशन मास्टर के धैर्य ना धरा कि कबहू न भइले ऐसन बिहर दूर घटना ये भैया। सुनत खबर नहीं आंसुआ रोका। अरे केहू के हाथ फसल केहू के पहुआ बाबू। केहू के धाड़ से हो मौरिया लगा। अरे बाबू एक बात बताना चाहता हूं, वो तो इंसान थे। जो लोग मारे गए, जो लोग मर गए, वो तो इंसान ही थे। जो मर गया वो दोबारा इस धरती पे नहीं आने वाला, हम लोग के बीच, अपने परिवार के बीच नहीं आने वाला बाबूजी। लेकिन वहां पर बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता, विधायक पहुंच करके कहते हैं क्या सदर में, रेल मंत्री साहब ऐलान करवाए 8 लाख मृतक के सहायता मिली भाई। जे कर सजल बगिया उजड़ गई ले। पैसा से कबहू न सुख खरीदा। पगली मतारी रोवे पौआ पकड़ी के। सब ही से कहत बा ये साहब पगला। अरे गहना या पैसा हमार कुल लैला। अरे 1 लाल दे दा मोरे असिया गिराए बोला।
उस घटना स्थल पर अश्विनी वैष्णव जब पहुंचते हैं बाबूजी, मौके का जायजा लेने, जब पता चला इतने लोगों की मृत्यु है तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मृतकों को 8 लाख रुपए और जो घायल हुए उनको 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इतने में ही बाबूजी और राजू की पत्नी रवीना दौड़ करके पैर पकड़ लेती है बाबूजी, कहती है कि ये साहब ये 8 लाख रुपया दिला समार राहुल बेटा जिंदा हो जाएगा। ये साहब अगर जिंदा हो जाए तो हमारा पास इतना धन दौलत इतना पैसा बस आप सब पैसा ले लाए साहब, लेकिन हमारा बेटा के जिंदा कर दा। अश्विनी वैष्णव जी से बोलती है कि तुहार रेलगाड़ी हो, तुहार पटरी हो, आज उखड़ल ब बिहान बन जाई। रेल है तुहार ट्रेन हो, बिहान मरम्मत होई, फिर से रेलगाड़ी पटरी पे दौड़े लगी। पैसवा देला मार राहुल बेटा का आज फिर से दौड़े लगी। ये साहब एक जवाब हमके दे दा। बहुत कठिन प्रश्न करती है और अंतरी बस टुकुर टुकुर रवीना के मुहवा ताकत हुआ, पैरवा पकड़ के, कमर तो टूटी हुई है, पैर पकड़ के लटकी है और यही ये सवाल करती है कि ये दुनिया के मालिक मेरे साथ तुमने बड़ा अन्याय किया, इसलिए खड़ी में कहना है क्या? अरे दुनिया लुटल जाकर वह के ना डगहरिया सूझत बा, और के बा दोषी एकर बरसत नजरिया पूछत बा। अरे दुख की घड़ी में हम सभी एकजुट हो, अब मानो बन के मानवता के कर मजबूत हो। अरे दुखिया का दर्द दुखिया ही बूझत बा, और के बा दोषी एकर बरसत नजरिया पूछत बा। आज पूरा हिंदुस्तान गम के नदी में डूब गया है बाबूजी, और उन मृत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, और वो जो विकट रूप से घायल हो गए उनके लिए स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। हमारा पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर के आवाज उठाया है कि ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी सरकार के द्वारा। ये ट्रिपल इंजन सरकार ट्रिपल ट्रेन को लौटा दिया। गलती भगवान का गलती ना है, गलती इंसान के है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब क्या है कैसे होगा, सीबीआई जांच के बाद ही पता चलेगा सच्चाई क्या है। जब सच्चाई सामने आएगी तो एक बार फिर दोबारा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होंगे। कहना है गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबा का, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन के विजय पताका। अरे अंबर भी लख गमगीन हो गया, अरे अंबर भी लख गमगीन हो गया। मनीष गुरु शरण जब गया सहारा छीन, अंबर भी लख गमगीन हो गया।